विश्वास जी और आज इस गणेश प्रसाद महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मंचस्थ हमारे बड़े भाई बहुत ही प्रख्यात वकील हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हम सब के गार्जियन आदरणीय बड़े भाई अरविंद सिंह जी, और जिन्होंने हमको आज आपके बीच आपसे मिलने का मौका दिया। ऐसे हमारे मित्र कह लीजिए, इसलिए कि हमारी दूसरी जनरेशन का संबंध है। ये हमारे फादर आपके जिनके नाम से विद्यालय है उनके बहुत ही करीबी मित्र हैं, और अखिलेश जी भी देखते देखते हमारे मित्रवत हो गए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा हूँ कि ये बड़ा नहीं। भाई राजेश यादव जी और आप सभी जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जो नए अधिवक्ता पास आउट हो चुके हैं और जो अभी बनने की प्रोसेस में है, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस मंच के माध्यम से करता हूँ। और मैं आपका स्वागत इसलिए भी करता हूँ कि मैं भी, हमारे जो छोटे भाई कुमार ने कहा और बड़े भाई आदरणीय अरविंद सिंह जी ने कहा कि बोलना तो पड़ेगा, तो मैं उसी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बोलना तो पड़ेगा। जब समाज में शून्यता आ जाएगी, सत्य के खिलाफ, सत्य के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, और जब अन्याय को सहने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो किसी एक को तो बोलना पड़ेगा। और आपसे ज्यादा उपयुक्त आवाज, एक अधिवक्ता से ज्यादा उपयुक्त आवाज किसी की नहीं हो सकती समाज को आगे बढ़ाने। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि जो हमारे एक छोटे भाई और एक बड़े भाई, जब इस समाज में अन्याय होगा, जब इस समाज में गरीब का हक मारा जाएगा, जब इस समाज में आप जब देखेंगे कि कोई एक ऐसा गरीब निर्बल कमजोर आदमी है जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, तब आपको उसकी आवाज बनना पड़ेगा। और जब आप उसकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज में अनेकों आवाज बनेगी और एक ताकत बनेगी, समाज को बदलने की एक प्रक्रिया तैयार हो। और मैं तो हमेशा कहता हूं, जब भी मैं किसी अधिवक्ता साथी कार्यक्रम में जाता हूं, तो मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो माहौल है उसमें अधिवक्ता की जिम्मेदारी और बन जाती है। इसलिए भी बन जाती है कि आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कानून का ज्ञान है, जिनको संविधान का ज्ञान है, जिनको अपने हक और आम आदमी के हक की जानकारी है, और आप भी बात कर पाते हैं। अरविंद भैया ने कहा कि थाना हो, कहीं भी किसी व्यवस्था में एक अधिवक्ता सबसे पहले और सबसे आगे खड़ा होता है। मैं तो आपकी तुलना महाभारत के दो पात्रों से करना चाहूंगा। महाभारत में बड़ा पात्र था, आप सब जानते होंगे, कर्ण, जिसके बारे में सब जानते हैं। उसने अपने मित्र के साथ अपनी मित्रता को निभाने के लिए यह जानते हुए भी कि मेरी पराजय निश्चित है, क्योंकि दूसरी ओर माधव खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे अधिवक्ता होते हैं। मैं उनको दूसरे रूप में पूछता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने क्लाइंट के बारे में कि हो सकता है कहीं वो गलत हो सकता है कहीं वो सही हो, लेकिन जब आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं तो अंतिम दम तक उसके साथ खड़े रहते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि मेरी जय होगी या पराजय होगी, आप उसका साथ छोड़ते। और यकीन मानिए मेरी धृष्टता ही है अरविंद भैया, लेकिन मैं आपकी तुलना उस महाभारत के नायक से भी करना चाहता हूं, उस माधव से भी करना चाहता हूं, उस द्वारिकाधीश कृष्ण से भी आपकी तुलना करना चाहता हूं। आप में उसमें बहुत अंतर नहीं है। आपको याद होगा महाभारत का प्रसंग, जब माधव अपनी सैन कक्ष में थे और अर्जुन गए और जाके माधव के चरणों में बैठ गए, और दुर्योधन गया और माधव के सर के पास बैठ गया, और जब भगवान की नींद खुली उन्होंने देखा कि सामने मेरे दुर्योधन अर्जुन बैठा हुआ है, जबकि दुर्योधन उनसे पहले बैठा था, लेकिन भगवान ने उसको देखा नहीं। अर्जुन मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने पूछा कि बताइए अर्जुन, क्योंकि सबसे पहले आप आए हैं, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो आप ऐसे अधिवक्ता है कि जब कोई पीड़ित, जब कोई वंचित, जब समाज उसके हक को छीनता है, जब एक मजबूत ताकतवर लोग किसी कमजोर की आवाज तो आपके पास पहुंचते हैं, और आप आगे पीछे नहीं देखते हैं, उसको विश्वास दिलाते हैं कि मैं अकेला आपके साथ खड़ा रहूंगा। और एक अच्छा अधिवक्ता, एक अच्छा वकील जिसके साथ खड़ा होता है, उसका विजय उस महाभारत की तरह, जैसे भगवान कृष्ण उसके साथ खड़े हुए, वैसे होगा। यकीन मानिए ऐसे जब एक अधिवक्ता साथी मजबूती से खड़ा होता है तो उसकी विजय सुनिश्चित होती है, सत्य की विजय सुनिश्चित होती है।